सिद्धार्थ शुक्ला के बाद मशहूर अदाकार के दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अचानक मौत से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लगा है बहुत बड़ा झटका। पावर स्टार और अपो कहलाने वाले पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कन्नड़ा सिनेमा के पावर स्टार कहलाए जाने वाले अदाकार पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा पड़ने की वजह से जुम्मे को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 40 साल की उम्र में 29 अक्टूबर को दिल बंद हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके इंतकाल की इत्तला क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर दी। पुनीत राजकुमार के इंतकाल के बाद रियासत कर्नाटक में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ये खबर उनके डाई हार्ट फैंस पर कयामत बनकर टूटी। उनके कुछ परिस्तारों ने उनके इंतकाल की खबर सुनते ही खुदकुशी कर ली और कुछ उनके इंतकाल की खबर को सह न सके और दुनिया छोड़ गए। पुनीत राजकुमार को लेकर जुम्मे की सुबह से ही खबरें वायरल होना शुरू हो गयी। सबसे पहले जुम्मे की सुबह अस्पताल में उनके दाखिले की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा था कि पहले उन्हें सीने में दर्द हुआ, जो कि दिल का दौरा बताया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट करके बताया कि उनका इंतकाल हो गया है। क्रिकेटर ने लिखा, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अदाकार पुनीत राजकुमार नहीं रहे। उनके अहले खाना, दोस्तों और मदाहों को मेरी तरफ से ताज़ियत। इसके साथ ही उन्होंने मदाहों से अमन बरकरार रखने और उनके कुंबे का साथ देने की भी दरखास्त की। पुनीत राजकुमार के जिन्हें उनके फैंस अपो कहकर बुलाते थे, वो लेजेंड अदाकार राजकुमार और पार्वतम्मा के बेटे हैं। उन्होंने 29 से ज्यादा कन्नड़ फिल्मों में काम किया। अपने करियर का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार किया। उन्हें बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कौमी फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। बेटाडा होवो, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी, कर्नाटक स्टेट में उन्हें इसमें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला। लेकिन इसके साथ ही जनूबी इंडिया की रियासत कर्नाटक के मशहूर अदाकार और नौजवानों में मारूफ पुनीत राजकुमार की 40 वर्ष की उम्र में अचानक मौत ने मुतादिद सवालात भी खड़े कर दिए हैं। पुनीत राजकुमार जो एक बेहद मशहूर अदाकार, गुलकार, टीवी मेजबान और फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनके बारे में ये ख्याल भी आम था कि वो बेहद फिट हैं। लेकिन उनकी मौत के बाद अब इस बात पर बहस हो रही है कि बेहतर सेहत और एक फिट बॉडी की ख्वाहिश में जिम जाने वाले अफराद को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पुनीत राजकुमार को जिम में वर्जिश करते हुए सीने में दर्द हुआ था और उस वक्त उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट रामना राव से राब्ता किया था। डॉक्टर राव ने मीडिया को बताया कि उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर का जब मैंने जायजा लिया तो वो दोनों नॉर्मल थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, जिस पर पुनीत ने उन्हें कहा कि जिम में उन्हें बहुत पसीना आता है। डॉक्टर राव कहते हैं कि मुझे ठीक न लगा। मैंने उनकी ECG करवाई और फौरन अस्पताल जाने के लिए कहा। नाजरीन, आपको याद दिलाते चले कि पुनीत राजकुमार की मौत से 2 महीने पहले सितंबर में अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की भी अचानक मौत हुई थी। तब भी लोगों को एक जवान अदाकार के मौत के सदमे के साथ साथ ये सवाल जहन में आया था कि बज़ाहिर एक बेहद फिट शख्स कैसे अचानक इस दुनिया से चला गया। पुनीत राजकुमार की मौत के बाद भी इसी बात पर बहस हो रही है कि बेहतर सेहत और एक फिट बॉडी की ख्वाहिश में जिम जाने वाले अफराद को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से माहिरीन की राय तो बाद में शेयर करेंगे, लेकिन पहले ये बताती चलूं कि जनूबी भारत के फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार की मौत पर उनके हजारों मद्दाह बेंगलुरु की सड़कों पर जमा हो गए। मद्दाहों की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही। पुनीत राजकुमार की मौत के बायस बेंगलुरु में हाई अलर्ट कर दिया गया था। ऑफिसेज और दुकानें बंद कर दी गयी। थिएटर्स और सिनेमा मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए। भारतीय अदाकार शिव राजकुमार ने अपने छोटे भाई पुनीत राजकुमार की मौत पर कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका अपना बच्चा मर गया। शिव राजकुमार उनके बड़े भाई हैं। शिव राजकुमार ने अपने परिस्तारों के लिए पैगाम में कहा कि वो अपने छोटे भाई से 13 साल बड़े हैं। वो पुनीत को उसके बचपन से देख रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उनका कहना था कि ये मेरे और पूरे खानदान के लिए बड़ा ज़हनी सदमा है। उन्होंने परिस्तारों को भी सब्र और ज़ब्त की तलकीन की। पुनीत के आखिरी रस्मात इतवार के दिन बेंगलुरु के कनेथ्रॉ स्टूडियो में सरकारी एजाज के साथ अदा की गयी। इस मौके पर उनकी अहलिया अश्विनी रेवंत, दोनों बेटियां और बड़े भाई शिव राजकुमार और रघुविंदर राजकुमार समेत एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हकीकत ये है कि 40 साल अदाकार की अचानक मौत की खबर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को तो धचका दिया ही है, लेकिन उनके मद्दाह पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं। रियासत कर्नाटक में उन्हें किसी भगवान की तरह पूजा जाता था। उनकी मौत की खबर सुनते ही एक तरफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए, तो दूसरी जानिब रोते और गिरियाजारी करते हुए अपने अपने घरों में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते नजर आए। खुशाइन बात यह है कि आजहानी अदाकार ने बादस मर्क आंखें भी अतिया की हैं। उनसे पहले उनके वालिद भी मरने के बाद अपनी आंखें अतिया कर गए थे। पुनीत राजकुमार की मौत के बाद 6 घंटों के अंदर डॉक्टर्स ने उनकी आंखें अतिया करने के लिए निकाली, जिसके बाद रियासत कर्नाटक में उनके फैंस ने आंखों का अतिया करने के लिए लाइंस लगा दी। पुनीत राजकुमार की अचानक मौत ने मद्दाहों को शदीद सोगवार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अदाकार की मौत के बाद उनके 7 मद्दाहों ने खुदकुशी कर
हॉस्पिटल ली, जबकि 3 मद्दाह सदमे के बायस चल बसे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि 3 मद्दाहों ने खुदकुशी सिर्फ अपने फेवरेट अदाकार के नक्शे कदम पर चलते हुए आंखें अतिया करने के लिए की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार के मद्दाहों की खुदकुशी और इंतकाल के 10 वाकयात तो सिर्फ रियासत कर्नाटक में पेश आए हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आंखें अतिया करने के लिए अपनी वसीयतें लिखवा रहे हैं। अगर बात करें पुनीत राजकुमार के हवाले से, तो पुनीत मरहूम डॉक्टर राजकुमार के सबसे छोटे बेटे थे। डॉक्टर राजकुमार खुद भी मारूफ व मशहूर अदाकार रहे हैं। पुनीत के बड़े भाई शिवराज कुमार भी कन्नड़ा फिल्म दुनिया की मारूफ हस्ती हैं। पुनीत का असल नाम लोहित राजकुमार था। उनकी शादी 1999 में अश्विनी रेवनाथ से हुई और इस कपल को मेड फॉर ईच अदर कहा जाता था। पुनीत की पहली फिल्म अप्पो थी, जो 2002 में रिलीज हुई। इसी फिल्म की वजह से न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि भारत भर में उन्हें अप्पो के नाम से ही जाना जाता था। 2005 में उन्हें आकाश, 2007 में अरसू, 2007 ही में मिलन और 2008 में वंशी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। इससे पहले वो कई फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुके थे। अदाकार, प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर होने के साथ साथ वो सिंगर भी थे। उन्होंने कुछ फिल्मी गानों को भी अपनी आवाज दी। वो कन्नड़ा फिल्म सनत में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले अदाकारों में शामिल थे। अपनी मौत से कुछ घंटों कबल उन्होंने एक शो में अपने को स्टार्स की अपकमिंग फिल्म की प्रोजेक्शन के लिए डांस भी किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जबकि सुबह सवेरे अपनी मौत से तकरीबन 6 घंटे पहले उन्होंने इस फिल्म के लिए बेस्ट विशेस भी कही थी। 6 घंटे के पहले के ट्वीट को देखकर मद्दाहों को उनकी मौत का यकीन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके मद्दाहों बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही सदमे में डाल दिया। इस ट्वीट को करने के बाद जिम में वर्कआउट कर रहे थे, जहां उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने अपने मौलिक से रब्ता किया, जिन्होंने उन्हें विक्रम अस्पताल रेफर कर दिया। विक्रम अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रघुनाथ नायर के मुताबिक पुनीत को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया था और उनको बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। पुनीत राजकुमार के वालिद मशहूर अदाकार डॉक्टर राजकुमार भी दिल के दौरे से ही इंतकाल कर गए थे, जबकि पुनीत राजकुमार के बड़े भाइयों अदाकार शिव राजकुमार और अदाकार और फिल्म प्रोड्यूसर रघुविंदर राजकुमार को भी हार्ट अटैक हो चुका है। डॉक्टर मंजुनाथ कहते हैं कि अगर पुनीत राजकुमार को 10 मिनट पहले भी अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। जिम में अचानक वर्कआउट करते हुए सीने में शदीद दर्द होने पर उन्होंने अपने मौलिज को इसके बारे में बताया था और उनके मौलिज ने उन्हें अस्पताल भेजा था। शायद यही वो 10 मिनट थे कि जिनके जाया होने की वजह से उन्हें बचाया न जा सका।